गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम लोग महान लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग राजा भगीरथ के बारे में पढ़ेंगे। भगवान श्री राम के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सागर राज्य करते थे। राजा सागर ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जिसे इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। श्री राम जी के बारे में कौन नहीं जानता। उन्हीं के वंश में, भगीरथ के वंश में ही आते हैं। सागर के पुत्र घोड़ा खोजते हुए कपिल मुनि तक पहुंच गए। वे मुनि को बुरा भला कहने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि इंद्र ने घोड़ा चुरा के वहां पे बांध दिया। उन्हें यह लगा कि मुनि ने ही घोड़ा बांध लिया है और वो मुनि को बुरा भला कहने लगे। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सागर के पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। भस्म हुए सागर के वंशजों के लिए गंगा की आवश्यकता पड़ी। देखिए, ऋषि जब क्रोधित होते थे तो श्राप दे देते थे, परंतु जब उनका क्रोध शांत होता था तब वह उसका उपाय बता देते थे। राजा सागर को कपिल मुनि ने बताया कि आपके ये जो वंशज हैं ये तभी तर पाएंगे जब माँ गंगा धरती पर आएंगी, पर गंगा लाएगा कौन? सागर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हो पाए। महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ यह वृत्तांत जानकर गंगा को लाने के लिए संकल्प लिया। यह सारी कहानी भगीरथ जी ने सुनी और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह गंगा को हर हाल में पृथ्वी पर लाएंगे। निश्चय करके वह तपस्या करने लग गए। बड़ी तपस्या के बाद गंगा को प्रसन्न करके वह उसे धरती पर लाए। माँ गंगा की उन्होंने तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके वो धरती पर उन्हें ले आए और अपने पूर्वजों की धार्मिक क्रिया संपन्न की। भगीरथ एक महान राजा ही नहीं, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। मानवता चिरकाल तक उनकी ऋणी रहेगी। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। यहाँ पे हम 3 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। राजा भगीरथ कौन थे? राजा भगीरथ ने कौन सा महान कार्य किया? गंगा को भगीरथी क्यों कहा जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए महापुरुष के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।